फाइनली गाइस ना, दिवाली की रंगोली बना के मेरी हालत ख़राब हो गई है। मतलब काफ़ी सालों बाद दिवाली आई, इतनी बड़ी रंगोली बना दी थी। आधी तो मम्मा ने बनाई, वैसे बनाई मैंने ही, मम्मा भरते गए। तो इतने सालों बाद, मतलब 14-15 साल बाद आई। तो गाइस मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है ना, और ऊपर से ठंड लगी मेरे को। सो गाइस मैं तो रेडी भी नहीं हुई थी, मैं नहा के यही कपड़े पहने थे, इसी में रंगोली बनाई, खाना बनाया। मतलब मैं नहाने के बाद चली गई थी खुले बालों पर, मेरी मम्मी ने चोटी बना दी थी और फिर मैं बनाती गई रंगोली। तो गाइस मैं अभी नहीं, मैं पूजा करने जा रही हूँ। सो मैंने ऐसी रंगोली बनाई जो मतलब एशियन पेंट होता है उससे बनाई। लोग पता नहीं कैसे तैयार हो लेते हैं, फिर भी मैंने रंगोली बनाई। तो गाइस ये देखिए मेरे हाथों के हाल अभी भी मेरे हाथों में कलर लगा हुआ। तो लोग पता नहीं कैसे अपना मेकअप कर लेते हैं दिवाली के लिए। मतलब सुबह और रात को, और हम तो खाना बना के, मतलब नहा धो के मैं यही कपड़े पहने थे, खाना बना के रंगोली बना के हम आ गए हैं। तो मेरे को लग पड़ी थी भूख, मैंने खा लिया एप्पल। मेरे को एक एप्पल मिला, मैंने अच्छा भूख पूरी कर लेते हैं। फिर हाथ धो के, मतलब हाथ मुँह धो के फिर पूजा के लिए बुला रहे हैं। तो कपड़े बदलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो सो मैं अपनी भूख मिटा के एप्पल खा के, मेरे हाथ पैर धो के मेरे को बुला लिया है पूजा के लिए। तो मैं पानी की कड़ी भी लेके जा रही हूँ। तो बाकी लोग पता नहीं कैसे रेडी हो लेते हैं, इतना सारा काम करने के बाद रेडी होने के लिए टाइम नहीं होता है। तो ये सब पूजा के लिए रहते हैं। तो गाइस हिमाचल में पटरू, मतलब पटरू की रिवाज होती है जिसपे दिए को रखा जाता है, फिर पूजा जाता है। तो पहले अंदर पूजा की, हमें सब ने दिए जलाए, फिर पूजा की, और बाहर पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले भैया से करवा रहे हैं, भैया बड़ा है नंबर का। तो ऐसे पूजा करते हैं, पटरू के ऊपर दिए रखते हैं हिमाचल में। तो बारी बारी से पूजा करते हैं। तो गाइस हमने जब नहा धो के जो कपड़े पहने थे उसी में मैंने रंगोली बनाई, उसी में सब कुछ किया। और खाने पे मुझे भूख लगी थी, अपना खाया, और उसी में हम पूजा, हाथ पैर धो के पूजा करने आ गए। तो सभी ने बारी बारी दिए जलाए, फिर जो दिए थे वो वहीं पे रख दिए, बाकी हमने पूरे घर पे रख दिए। तो ये मेरे भाई, दादी वगैरह सभी, दादू वगैरह सारे, पूरी फैमिली। सो गाइस ये मैं और मेरी मम्मा, मेरी पिक, मैं सभी की अच्छी पिक लेती हूँ, मेरी कोई अच्छी पिक नहीं लेता। सो गाइस ये हमारी रंगोली, ये हमारे दिए। तो ये पटड़ू की रिवाज हिमाचल में ही होती होगी। तो इसके ऊपर दिए रखते हैं। तो ये मैं हूँ, तो मैंने वही टॉप पहना था, बस मेरी मम्मा ने मुझे तेल का लगा दिया है पूजा के टाइम। हमारी दिवाली की शुरुआत, मतलब दिवाली की पूजा ऐसे नहीं मानी जाती, और पटाखों की शुरुआत ना पहले अनार से की जाती है। मतलब चौके के ऊपर जो भी होता है ना रंगोली, इसके ऊपर पहले एक मतलब पटाखा या फिर अनार करते हैं, उसके बाद पटाखों की शुरुआत होती है। तो ये मेरी बहन है, हम दोनों फुलझड़ियाँ जला रही थी। तो ये दिए हैं जो गोल्डन कलर के, ये कुछ मेरी शेल्फी है। ये दिए मेरे भैया लेके आए थे, वैसे तो दुकान के भी लाए हैं, पर जो बोलते मिट्टी के होते हैं ना वही शुभ होते हैं, मतलब सबसे शुभ माने जाते हैं। ये मेरी फुलझड़ी, ये मेरा दिया। तो गाइस इसी तरह हिमाचल में मतलब दिवाली मनाई जाती है, रंगोली के ऊपर पटड़ू, जिसके ऊपर हम दिए रखते हैं। मेरे घर वालों से गाली पड़ी थी कि बाद में कर लेना ये फुलझड़ियाँ वगैरह, पहले आ जाओ, पहले दिए उठा लो। आधे आधे हम चौके पे रखते हैं और आधे हम घर पे रखते हैं। तो इस शुरुआत में मंदिर से कर रही हूँ। तो घर वालों से गाली पड़ी थी कि कुत्ते से क्यों रही है। तो मेरा कुत्ता का मेरे भाई को तो पटाखों की पड़ी थी, और मैंने इस मंदिर के बाद मैंने पूरे घर पे मतलब दिए जलाना शुरू कर दिए, पूरे घर पे रख दी। मेरे को जिम्मेदारी दी थी ये मेरे घर वालों ने। तो चलिए मैं रख लेती हूँ, फिर इसके बाद मेरे को तो पटाखों से डर लगता है, पर फुलझड़ी वगैरह बाकी बाद में करते हैं। घर वालों ने बोला पहले तो ये काम कर ले। तो चलिए, तो गाइस इन्हीं कामों के बीच में आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना भूल गई थी, और ब्लॉग डालती गई, पर हैप्पी। ये मेरी रंगोली, और ये माता जी के पैर मेरे भाई लेके आए। तो ये दुकान के लिए, ये तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो असली होते हैं ना मिट्टी के होते हैं। पहले मिट्टी के ही लेते थे, लेकिन अब भी बनावटी आ गए हैं ना। लेकिन असली पूजा ना मिट्टी वाले दियों से होती हैं। तो गाइस हमारे पास दोनों मतलब अवेलेबल, क्या उपलब्ध जो भी है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। इतने सुंदर पैर, और ये दिए भाई लेके आया, सुंदर तो लग रहे हैं, पर असली मजे जो है ना मिट्टी के ही है।
ना मिट्टी के दियों में। और ये रेसिपी मेरी मासी ने भेजा डब्बा। तो आप लोग खा लिए गुलाब जामुन। एक तो भैया लाए, एक पत्नी कौन लाए हैं, बाकी रात को आएंगे। तो ये मिक्स मिठाई भी मेरी भाई लाया, ये मिक्स मिठाई भी भैया लाया है। बाकी मिठाइयाँ रात को आएंगी तब दिखाऊंगी मैं। तो गाइस मेरे ब्लॉग देखते रहें लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और ये भैया के ऑफिस से आया था, ये तो खा खा के बोर हो गया। और ये कुछ सोन पापड़ी है, ये भी मेरे घर वाले लेके आए। तो गाइस ये है हमारे दीपक, कुछ मैंने ऊपर रख दिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि इस थाली वाले प्रसाद को अंदर ले जा, वरना हम पटाखे कर देंगे। तो मैं डर के मारे जल्दी जल्दी उठा रही थी, कसम से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जल्दी जल्दी उठाने वाली थी, कहीं प्लेट ही नहीं उड़ा रहे ये बर्तनों के अंदर, मतलब डाल रहे थे। तो हमने बाहर भी पूजा कर ली, प्रसाद चढ़ा दी और सभी देवी देवताओं को प्रसाद लगा दिए, भोग लगा दी मेरी मम्मा ने और मैंने भी। और हर जगह दीपक लगा दिए। तो मेरे घर वालों से गालियाँ पड़ रही थी। मैं यहाँ पे खड़ी थी, मेरा डॉगी आया है, देखना ये। फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा मिठाई आती है, तो मैं पूरे घर पे एक एक करके दिया रख रही थी। और इसी तरह मैं लक्ष्मी माता पूरे घर पे आ जाए। तो गाइस इसी नीचे मेरी रंगोली दी है। तो चलिए मैं धीरे धीरे काम कर लिया, फिर करते हैं पटाखे। मुझे सबसे ज़्यादा पटाखा से डर लगता है, पर देखने में बहुत मज़ा आता है। पर आजकल ना फुलझड़ी या फिर अनार, उस पर भी पटाखे हो रहे हैं। तो सबसे बेस्ट मिट्टी के दिए होते हैं। सुंदर से पैर मेरे भाई लेके आए। और ये मेरा नया टॉप देख रहे हैं, ये मैंने मतलब कब से पहना, नहाने के बाद मैंने रंगोली बना ली, खाना भी। और ये मेरा दीपक, और ये कुछ मेरी फुलझड़ी में जला रही हूँ। तो गाइस कब कपड़े पहन लेते हैं इतने सारे, कपड़ों में सब कुछ। ये मेरी रियल वाली हरकतें। तो मैं वीडियो में नहीं, मैं रियल में भी ऐसी हरकतें करती हूँ। और पूजा करने के बाद जो बाकी रोटियाँ बची वो बनाने आए, तो तेल ठंडा था, तो एक रोटी चेक करके मैंने डाल दी थी। तो अभी हमारी रोटियाँ बन के तैयार है। तो ये बोलते हैं इनको अंगारे की और तली रोटी और पनीर, ये हलवा में दादी ने बनाया था। तो सबसे पहले खाने से पहले हम मनसते हैं, मतलब इतरो पितरो जो भी होते हैं, पितर देव उनके लिए। और ये पड़ोसियों ने भेज दी थी जलेबियाँ। फिर उसके बाद हम बना खाना शुरू करेंगे। पहले सभी मतलब जो मर चुके हैं उनके लिए खाना रख दिया था। तो अभी हम दे रहे अपने दादों को पनीर अंगारे की रोटी। तो अभी ये मैं बना रही हूँ रोटी, जो बाकी बच गई थी पूरी, मतलब खाने के लिए। हमने सिर्फ चढ़ाने के लिए बनाई थी पहले। तो अभी मैं बना रही हूँ, मम्मी बेल रहे हैं, मैं तल रही हूँ। और बाकी सर्व कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। तो इन बातों के बीच में आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना भूल गई थी। तो ये मेरी रोटी फुली फुली, आप लोग भी खा लीजिए। तो हम यही 2 रोटी हमारी, और पनीर वगैरह और हलवा वगैरह, हलवा तो बनता है कोई भी फेस्टिवल हो। मेरा गला ना बोल बोल के थक गया। तो गाइस ये पड़ोसी मैंने दे दिए। और ये कुछ मिठाइयाँ जो मेरे भाई ने भी लाई हैं, अभी और भी आएंगे, दिखाती हूँ मैं। चलिए अब खाना खा लेते हैं। रोटियाँ तो बन गई हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना भूल गई थी। तो हैप्पी दिवाली। इतने काम और ब्लॉग के बाद मतलब दिवाली सभी को। तो ये सब भी बॉक्स आ चुके हैं हमारे घर पे। तो चलिए सेलिब्रेट कर लिया है, अब खा लेते हैं। आप लोग भी मतलब आ जाइए। बोलते बोलते ना मैं भूल जा रही हूँ। तो ये सारी मिठाइयाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि किसने क्या दिया है। तो ये भी मेरे को मालूम नहीं, बट आ गई है हमारे घर पे मिठाइयाँ। तो हम एक दूसरे को बांट दी, खा भी लिए। अब हम डिनर करने वाले हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, मेरा पेट तो ऐसे ही भर चुका है। तो गाइस सबके लिए बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग या पार्ट पे।